दुर्भाग्य है हमारा कि हमको आज तक किसी जन्म में कोई संत जचा ही नहीं, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में बैठा ही नहीं। अगर एक बार भी किसी जन्म में कोई वास्तविक संत हमें जच जाता तो हमारी ये दुर्गति न होती। इसीलिए तुलसीदास जी ने हर विषय को बहुत विस्तृत रूप से लिखा, लेकिन जब महापुरुष का प्रकरण आया तो बड़ी चालाकी से हट गए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। अगर ऐसा संयोग बन जाए तो राम की कृपा हो जाए। कैसा संयोग? यही कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचनों पर पूर्ण फेथ, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा गुरु सही है, डॉक्टर सही है, वैद्य सही है और हम उसके अनुसार इलाज करते हैं, हमारा रोग नहीं जाता, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बात अलग है कि डॉक्टर ही ठीक न हो, डॉक्टर ही रोग को न पकड़ पाया हो, लेकिन अगर डॉक्टर सही है और उसकी बात पर हम विश्वास रखते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार हम चलते हैं, तो हमारा रोग अवश्य जाएगा। लेकिन डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ जी अमेरिका गए तो अमेरिका वालों ने उनसे पूछा कि भगवान पर विश्वास कैसे हो। उन्होंने कहा, कैसे हो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो जाए किसी भाग्यशाली को, ऐसी बात बन जाए कि उसे भगवान पर विश्वास हो जाए या अपने गुरु पर विश्वास हो जाए। ये विश्वास कैसे होगा? जब हमारे अंदर वैराग्य होगा। बिना वैराग्य के कोई गुरु या भगवान कुछ नहीं कर सकते। यूँ समझिए कि मेरे एक हाथ में लोहा है और एक हाथ में पारस है, दोनों लकड़ी की डिबिया के अंदर हैं, दोनों को छुआया, सोना नहीं बना। क्यों? क्योंकि लोहा और पारस डिबिया के अंदर थे, लकड़ी ने लकड़ी को छुआ। ठीक है, लोहे को डिबिया से बाहर निकालिए, लेकिन पारस को डिबिया के अंदर रहने दीजिए, छुआइए। अब भी पारस अपना कमाल नहीं दिखा सका क्योंकि पारस डिबिया के अंदर है। अच्छा, पारस को आप डिबिया से बाहर निकालिए, लेकिन लोहे को डिबिया के अंदर रख दीजिए, अब भी सोना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब लोहा लकड़ी की डिबिया के अंदर है। अच्छा, दोनों को बाहर निकालिए, प्योर लोहा, प्योर पारस, दोनों को पास पास रखिए। सोना बना ना? जब दोनों छू जाएंगे तब सोना बनेगा। इसी प्रकार से जब कभी वास्तविक महापुरुष से वास्तविक शिष्य का मिलन होगा, और वो मिलन भी फिजिकल नहीं, मन का मिलन। मन एक सूक्ष्म वस्तु है, उसका टच होना चाहिए गुरु से, क्योंकि किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, ऐसा पंचदशी भी कहती है, नारद पुराण भी कहता है, शाठ्यायनी उपनिषद भी कहता है,
ब्रह्म बिंदुपनिषद भी कहता है और मैत्रेयी उपनिषद भी कहता है। 5 ग्रंथों ने ये बात कही, एक ही सेम सेंटेंस, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही कर्म का करता है, यानी मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत भी कहती है। भागवत के 3 स्कंध के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है। मन एव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, ब्रह्म तेजोपनिषद। मन ही संसार है, मन ही कर्म का करता है, मन ही संसार में आसक्त हो जाता है, इसलिए वो हमें उस पर विशेष ध्यान देना है। चित्त में वही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, मैत्रेयी उपनिषद। यानी हर ग्रंथ कह रहा है कि किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है।